अध्याय 2401 वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आ गया है। एक गॉड स्टेज प्रोडिजी कॉन्ट्रैक्ट। एक हवेली के अंदर वांग टेंग अपने कक्ष में वापस आया और पाया कि उसका क्लोन बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा है। उसने राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि उसकी अनुपस्थिति में कोई भी उसे खोजने नहीं आया था। इसके बाद उसने क्लोन को छुपा दिया और बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया तथा एक बार फिर उस रहस्यमयी और भयावह जानवर की खाल को निकाल लिया। वांग टेंग ने त्वचा को घबराहट के साथ देखा, ये समझने में असमर्थ था कि इतनी छोटी खाल से इतनी भयानक ऊर्जा कैसे निकल सकती है। यदि 9 खजानों वाले पैगोडा को पौराणिक धर्मग्रंथों के आधार पर संक्षिप्त नहीं किया गया होता तो वह गंभीर खतरे में पड़ सकता था। अभी 9 खजानों वाले शिवालय से जो आभा निकल रही थी वह क्या थी? वांग टेंग को आश्चर्य हुआ, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी चेतना को अपने आंतरिक ब्रह्मांड में खोजा, 9 खजाने वाले शिवालय को महसूस करने का प्रयास किया। हालांकि सुनहरा टॉवर पहले ही अपनी शांत अवस्था में लौट आया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊर्जा का यह उफान जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया और अपने पीछे केवल प्राचीन गंभीरता का भाव छोड़ गया जो आगे की जांच के लिए अप्राप्य था। वांग टेंग ने सोचा, बुद्ध का सूत्र मेरी कल्पना से भी अधिक रहस्यमय है। अब वह शास्त्र को और भी अधिक श्रद्धा से देखने लगा। उसने भविष्य की साधना के लिए शेष शिक्षाओं की खोज करने का संकल्प लिया। साथ ही उसे खुशी थी कि उसने 9 खजानों के शिवालय को समय रहते परिष्कृत कर लिया था, अन्यथा उसे त्वचा की अशुभ ऊर्जाओं का सामना करना चुनौतीपूर्ण लग सकता था। वांग टेंग, ऐसा लगता है कि यह जानवर की खाल वाकई एक खजाना है, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। वह अचंभित था, अगर वांग टेंग के 9 खजानों के शिवालय ने उन्हें खाल की ऊर्जा से नहीं बचाया होता तो ये भी प्रभावित होता। बुद्धिमान जीवन रूप भौतिक रूप से रहित थे, उनका सार मुख्य रूप से आत्मा से बना था। त्वचा की ऊर्जाएं ऐसी आत्माओं से सटीक रूप से जुड़ी हुई थीं। खैर, ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारा धन मिल गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें जिज्ञासा से चमक उठीं। उसके होठों पर अचानक मुस्कान आ गई। इसकी आभा की तीव्रता को देखते हुए ये निस्संदेह ब्रह्मांड स्तर के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जहां तक शाश्वत स्तर के प्राणियों की बात है तो इस पर बहस जारी रही। यदि उसके पास ऐसी कलाकृति पहले होती तो एल्डहुई द्वारा उसे इतनी बेरहमी से घेरा न गया होता। इसके अलावा वांग टेंग को लगा कि जानवर की खाल पुनः उपयोग योग्य है, न कि एक बार उपयोग के बाद पूरी तरह बेकार हो जाती है। त्वचा की लचीलापन उल्लेखनीय था और इसे नष्ट करना मुश्किल था। जिस स्टार बीस्ट की यह त्वचा थी वह बहुत शक्तिशाली इकाई रही होगी। वांग टेंग ने कुछ देर तक त्वचा की जांच जारी रखी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वांग टेंग, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? बाहर आओ और कुछ खा लो, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, ये ज़ांग जिननुओं ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी। खैर, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। वांग टेंग की आंखें हल्की चमक उठी जब उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। ये जांग शिननुओं ने वांग टेंग को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मैंने खुद 5 दफन सितारों से कुछ व्यंजन तैयार किए हैं। भाई वांग टेंग, आपको उन्हें जरूर चखना चाहिए। ओह, तुमने इन्हें खुद बनाया है? वांग टेंग सचमुच आश्चर्यचकित था। हाँ, मुझे बचपन से ही विभिन्न व्यंजनों में रुचि रही है, इसलिए मैंने कुछ पाककला कौशल सीखे। अब मैं एक फोर्स शेफ मास्टर हूँ, ये ज़ांग जिन्नुओं ने गर्व से कहा। उस स्थिति में मुझे वास्तव में उनका स्वाद लेना चाहिए, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। हालांकि फोर्स शेफ मास्टर द्वारा बनाए गए व्यंजनों की तुलना फोर्स शेफ ग्रैंड मास्टर वांग टेंग के व्यंजनों से नहीं की जा सकती, लेकिन वह संभवतः उसके उत्साह को कम नहीं कर सकते थे। भोजन कक्ष में सुगंधित व्यंजनों से सजी एक मेज उनका इंतजार कर रही थी। शौजांग कयून और गुईजांग जू, जो मेज पर इंतजार कर रहे थे, मुस्कुराते हुए वांग टेंग का अभिवादन करने के लिए उठे। वांग टेंग, आओ और खाओ। बहन जिनुओं ने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सभी लोग यहाँ हैं। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और खाली सीट की ओर बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये जांग शिननुओं भी बैठ गया। समूह ने खुशी से खाना खाया और बातें की। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ये जांग शिनुओं द्वारा तैयार किए गए व्यंजन वास्तव में प्रभावशाली थे। वे मास्टर स्तर तक पहुंच चुके थे और एक औसत फोर्स शेफ मास्टर के व्यंजनों से भी ज्यादा स्वादिष्ट थे, जो उनके असाधारण पाक कौशल का प्रमाण था। भोजन के बाद वांग टेंग अपने कमरे में लौट आया। वांग टेंग, आपको क्या लगता है कि वे क्या पुष्टि करना चाहते थे? राउंड बॉल की आकृति ने पूछा। खैर, 5 परिवारों के सदस्य संभवतः उस ग्रह की जांच करने गए होंगे। वे ये देखना चाहते होंगे कि क्या इसका मुझसे कोई संबंध है, वांग टेंग ने अनुमान लगाया। वे क्यों सोचेंगे कि इसका आपसे कोई संबंध है? राउंड बॉल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे यह बात अजीब लगी। यह आश्चर्य की बात नहीं है, मैं शायद अब 5 ब्यूरियल स्टोर्स में एकमात्र असामान्य व्यक्ति हूँ। फिर भी वे निश्चित रूप से एक नज़र डालना चाहेंगे, वांग टेंग ने उत्तर दिया।
ये बात तो सही है। ऐसा लगता है कि तुम अपने बारे में काफ़ी जागरूक हो। राउंड बॉल ने सहमति में सिर हिलाया और उसे चिढ़ाया। 5 दफन सितारों पर प्रतिबंधों को देखते हुए अब जब उन्होंने मेरी पहचान स्वीकार कर ली है तो मुझे चले जाना चाहिए, वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। राउंडी ने सुझाव दिया, ऐसा लगता है कि इससे पहले हमें अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन को रिपोर्ट करना होगा। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ उसका स्पष्ट वर्णन करना सुनिश्चित करें, वांग टेंग ने निर्देश दिया। आप इसे फिर से मुझ पर छोड़ रहे हैं। राउंड बॉल ने आंखें घुमाई, अवाक। बेशक, वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हेईशान रॉयल कबीले के साथ हुई घटना के बारे में रिपोर्ट करना और मेरी पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताना याद रखना। एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने मुझ पर हमला किया जिससे मेरी मृत्यु लगभग हो गई। फिर भी मुझे गंभीर चोटें आईं और मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया हूँ। वह लगातार बोलते रहे और अंत में निष्कर्ष निकाला, संक्षेप में ये सुनिश्चित करें कि अकादमी मुझे न्याय दिलाए। राउंड बॉल ने वांग टेंग पर एक अजीब नज़र डाली, उसने पहले कभी ऐसी बेशर्मी नहीं देखी थी। उसने आह भरी, ठीक है, मैं समझ गया। जैसे ही वह वांग टेंग के लिए रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए गायब होने वाला था, अचानक उसने एक हल्की सी आवाज़ निकाली। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आ गया है। एक गॉड स्टेज प्रोडिजी कॉन्ट्रैक्ट। 2। क्या हुआ? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। वांग टेंग, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का कोई व्यक्ति आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन? वांग टेंग ने एक पल के लिए विराम लिया। मुझे याद है कि पिछली लीग ऑफ टैलेंट्स के बाद उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का जिक्र किया था, लेकिन फिर वे चुप हो गए। अब वे मुझसे संपर्क क्यों कर रहे हैं? उन्हें शायद आपके हाल ही के युद्ध के बारे में पता चल गया है। एक ब्रह्मांड चरण के शक्तिशाली व्यक्ति को मारने और एक शाश्वत चरण के शासक के प्रहार को झेलने में सक्षम होने के कारण आपकी क्षमता ने वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का ध्यान आकर्षित किया है, राउंड बॉल ने बताया। आइए हम उनसे संपर्क करें और देखें कि वे क्या चाहते हैं, वांग टेंग ने सिर हिलाया। राउंड बॉल के छोटे हाथ की एक लहर के साथ एक प्रकाश स्क्रीन तुरंत खुल गई जो वांग टेंग के सामने तैर रही थी। नमस्कार, सर वांग टेंग। स्क्रीन पर चांदी सफ़ेद कवच पहने एक सौम्य दिखने वाला मानव बुजुर्ग दिखाई दिया। उसने वांग टेंग को देखकर मुस्कुराया। नमस्ते। वांग टेंग की नज़र थोड़ी तेज हो गई। प्रकाश की स्क्रीन के माध्यम से भी वह अपने सामने मौजूद बुजुर्ग की असाधारण प्रकृति को महसूस कर सकता था। दूसरा पक्ष एक शाश्वत चरण का अस्तित्व था, शायद एल्डहुई की तरह एक शाश्वत चरण का शासक भी। उसने जल्दी से विनम्रता से सिर हिलाया। मैं रोफोर्ट हूँ, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के मुख्यालय से एक शाश्वत चरण शासक, बुजुर्ग ने अपना परिचय दिया। सचमुच? परिचय सुनने के बाद वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। बिना कोई उत्साह दिखाए उसने शांति से पूछा, क्या मैं आपके संपर्क का कारण जान सकता हूँ, सर? एड्स बाय पब फ्यूचर। उनकी अभिव्यक्ति तटस्थ रही, उसमें किसी भी प्रकार की तत्परता या उत्साह का अभाव था। रोफोर्ट ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, पिछले लीग ऑफ टैलेंट्स के बाद से हम आपकी प्रगति का बारीकी से अनुसरण कर रहे हैं। हालांकि आपकी क्षमता के बारे में आंतरिक बहस के कारण हम आपके साथ एक गहन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में हिचकिचा रहे थे। 5 ड्यूरियल स्टॉर्स पर हाल ही में हुई लड़ाई में आपकी ताकत का प्रदर्शन देखने के बाद आपकी क्षमता के बारे में आंतरिक संदेह आखिरकार दूर हो गए हैं। अब मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से संवाद करने का काम सौंपा गया है। उम्मीद है कि आप पिछली बातों पर ध्यान नहीं देंगे। शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने बहुत स्पष्ट रूप से बात की, कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने सीधे कारण और प्रभाव को समझाया, इस बात की कोई चिंता नहीं दिखाई कि वांग टेंग नाराज हो सकते हैं। या शायद उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वांग टेंग वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन से अनुबंध लेने से इनकार कर देगा। ब्रह्मांड की प्रमुख शक्तियों में से एक होने के नाते वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कोई भी उनके अनुबंधों को ठुकराने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा उन्होंने वांग टेंग को कम नहीं आंका। इस मामले में उनका स्पष्ट दृष्टिकोण उनके प्रति उनके उच्च सम्मान और कुछ भी छिपाने की अनिच्छा को दर्शाता है। एक शाश्वत चरण शासक द्वारा व्यक्तिगत रूप से मामलों को समझाना वांग टेंग के लिए पहले से ही सम्मान का एक बड़ा प्रदर्शन था। वांग टेंग को अंततः एहसास हुआ कि इस स्थिति में कई पेचीदगियां शामिल थीं। वांग टेंग, मुझे लगता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आपके लिए जो अनुबंध तैयार कर रहा है वह कोई साधारण अनुबंध नहीं है, इसलिए आंतरिक बहस हो रही है, राउंड बॉल ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा। वास्तव में? वांग टेंग ने सोचा, निहितार्थ को समझते हुए। उसने चुपके से सिर हिलाया लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी। ये शांति कोई दिखावा नहीं थी। कई घटनाओं का अनुभव करने के बाद, यहाँ तक कि देव स्तर के प्राणियों का सामना करने के बाद, वह वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन से अनुबंध के बारे में बहुत उत्साहित नहीं होगा। फिर भी वहाँ अभी भी खुशी का भाव था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन से अनुबंध के साथ कई लाभ जुड़े थे।
मेरे लिए यह कोई खास मायने नहीं रखता, वांग टेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या मैं जान सकता हूं कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन मुझे किस तरह का अनुबंध दे रहा है? बहुत बढ़िया। जहां तक अनुबंध का सवाल है, मैं शीघ्र ही 5 ब्यूरियल स्टोर्स पहुंच जाऊंगा। जब मैं पहुंचूंगा तो हम व्यक्तिगत रूप से इस पर चर्चा करेंगे, रोफोर्ड ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वांग टेंग को क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ कि शाश्वत अवस्था के शासक व्यक्तिगत रूप से 5 दफन सितारों के पास आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और कहा, मैं आपके आगमन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं लगभग आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। रोफोर्ड मुस्कुराया। ठीक है, वांग टेंग ने उत्तर दिया। संचार समाप्त हो गया और राउंड बॉल ने उत्साह से कहा, वांग टेंग, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन इस बार तैयार है। वे निश्चित रूप से आपको अत्यधिक उच्च उपचार प्रदान करेंगे, अन्यथा उनके पास व्यक्तिगत रूप से आने के लिए एक शाश्वत चरण शासक नहीं होगा। वाह, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या ये सचमुच इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? वांग टेंग राउंड बॉल को इधर उधर फड़फड़ाते हुए देख रहा था और कुछ अवाक महसूस कर रहा था। बेशक ये है, क्या तुम नहीं समझते कि इसका क्या मतलब है? एक शाश्वत चरण शासक, ऐसे प्राणी बिना किसी कारण के घूमते नहीं हैं। अब आपके अनुबंध के लिए कोई व्यक्तिगत रूप से आ रहा है। यह अकेले ही बहुत कुछ कहता है, राउंड बॉल ने तत्काल कहा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। वांग टेंग की आंखें मुस्कुराते हुए चमक उठीं। मुझे 5 बड़े परिवारों को सूचित करने में मदद करें ताकि वे अचानक पकड़े न जाएं। आप इस बारे में बहुत शांत हैं। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। उसे लगा कि एक बार वांग टेंग ने अनुबंध की सामग्री देख ली तो वह इतना शांत नहीं रहेगा। बिना किसी और बात के वह 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों से संपर्क करने चला गया। जब परिवार के मुखियाओं को पता चला कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का एक शाश्वत चरण शासक लगभग आधे घंटे में 5 ब्यूरियल स्टोर्स पर पहुंचने वाला है, तो वे चौंक गए। बिना देर किए उन्होंने तुरंत अपने पूर्वजों को सूचित किया। हेंगजांग बो, यिजांग झाओ और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। वे स्थानिक उतार चढ़ाव के माध्यम से यिजांग शिननुओं के मनों में प्रकट हुए। समाचार प्राप्त होने पर यिजांग शिननुओं और अन्य लोग पहले से ही हॉल में इंतजार कर रहे थे। पूर्वजों के आगमन को देखकर वे सभी सम्मानपूर्वक झुक गए। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आ गया है। एक गॉड स्टेज प्रोडिजी कॉन्ट्रैक्ट। 3 अत्यधिक शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। हेंगजांग बो ने अपना हाथ हिलाया और पूछा, काउंसलर वांग टेंग कहाँ हैं? यिजांग शिनुओ जवाब देने ही वाला था कि तभी वांग टेंग सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्गों, आप इतनी जल्दी आ गए। क्या ये सच है कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन से एक शाश्वत चरण शासक आ रहा है? हेंगजांग बो ने जल्दी से पूछा। पार्षद वांग टेंग, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के एक शाश्वत चरण के शासक के पास न केवल व्यापक रूप से स्वीकृत शक्ति थी, बल्कि वह अपार शक्ति भी रखता था और 5 प्रमुख परिवारों के बुजुर्गों की तुलना में उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। इसलिए उनके आगमन के बारे में सुनकर उन्हें ये बात कुछ अविश्वसनीय लगी। उन्हें अविश्वास होने लगा। हाँ, उन्होंने अभी अभी मुझसे संपर्क किया है। मुझे चिंता थी कि शायद 5 ब्यूरियल स्टोर्स तैयार न हो, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था। वांग टेंग ने सिर हिलाया। हमें इस मामले के लिए पार्षद वांग टेंग को धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा 5 ब्यूरियल स्टोर्स में हमारी तैयारियां कम पड़ जाती। हेंगजांग बो ने अपना आभार व्यक्त किया। कुछ नहीं, बस कुछ शब्द हैं, वांग टेंग ने विनम्रता से उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि शाश्वत अवस्था शासक का उद्देश्य क्या है? गुइजांग लिंग ने पूछा। यह मेरे अनुबंध के बारे में है, वांग टेंग ने जवाब दिया। एक अनुबंध? हेंगजांग बो और अन्य लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनकी आंखों में तरह तरह के विचार चमकने लगे। वे और अधिक आश्चर्यचकित होते गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लग रहा था कि काउंसलर वांग टेंग ने वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। मूल रूप से वे पहले से ही वांग टेंग के पीछे की ताकतों से सावधान थे। अब वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के समर्थन के साथ वे भविष्य में उसे और अधिक भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अचानक वे वांग टेंग में अपने निवेश की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। उनका निवेश अविश्वसनीय रूप से सटीक निकला। यह एक अच्छा सौदा था। बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के समर्थन के साथ, यहाँ तक कि हीशान रॉयल कबीला भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। चूंकि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का शाश्वत चरण शासक आधे घंटे में आ सकता है, इसलिए हम बाहरी अंतरिक्ष में इंतजार कर सकते हैं, हेंगजांग बो ने सुझाव दिया। यदि आप जाना चाहते हैं तो कृपया आगे बढ़ें। वांग टेंग थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसने उनके साथ जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा नहीं था कि वह वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के शाश्वत चरण शासक का सम्मान नहीं करता था। ये बस जरूरी नहीं था।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा सक्रिय होने का मतलब होगा एक हद तक नियंत्रण छोड़ना, जो आने वाली बातचीत के लिए अच्छा नहीं होगा। अंततः वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के साथ उसका कोई पदानुक्रमिक संबंध नहीं था और उसे अत्यधिक चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं थी। हेंग ज़ांगबो और अन्य लोग एक बार फिर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने वांग तेन को देखा तो उनकी निगाहें घूम गईं। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के शाश्वत चरण के शासक का सामना करते समय भी वह इतने शांत बने रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। 5 प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग वांग तेन की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन फिर ये देखते हुए कि कैसे उसने हेशान रॉयल कबीले के शाश्वत चरण के शासक का सामना करने की हिम्मत की, वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के शाश्वत चरण के शासक के सामने उसका शांत व्यवहार समझ में आता है। ये बिल्कुल सामान्य था। ठीक है, हम 5 दफन सितारों के बाहर इंतजार करेंगे। हेंग ज़ांगबो और अन्य ने कुछ और नहीं कहा और सीधे चले गए। उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन की उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। यद्यपि 5 ब्यूरियल स्टोर्स ने फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक क्षेत्र में मजबूत स्थिति बना रखी थी, फिर भी वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन जैसी विशाल इकाई का सामना करते समय उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। जब बुजुर्ग चले गए तो ये जांग शिननुओ और अन्य लोगों ने वांग तेंग को जटिल भावों के साथ देखा। वे आश्चर्यचकित, भ्रमित और यहाँ तक कि ईर्ष्या से भी ग्रस्त थे। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन द्वारा मूल्यवान माना जाना निश्चित रूप से ईर्ष्या की बात थी। ये कई प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों का सपना था, लेकिन वांग तेंग के व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। उसने वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन से व्यक्तिगत रूप से शाश्वत चरण के शासक को प्राप्त करने की योजना भी नहीं बनाई थी। वे स्वयं भी ऐसा करने की कल्पना नहीं कर सकते थे। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। आकाश में 5 प्रमुख परिवारों के कई बुजुर्गों की उपस्थिति ने कई मार्शल कलाकारों का ध्यान आकर्षित किया। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए एक शाश्वत चरण इकाई का सामना करना एक दुर्लभ घटना थी। अब प्रमुख परिवारों से 5 शाश्वत चरण मार्शल योद्धाओं के साथ शून्य में एक साथ दिखाई देने से इसने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया। क्या वे 5 प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग हैं? मैंने उन्हें पहले भी उस लड़ाई में देखा है। हाँ, वे हैं। वे यहाँ क्यों हैं? वे बहुत गंभीर लग रहे हैं, जैसे कि वे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंतजार कर रहे हों। वे किसका इंतजार कर रहे होंगे? अल्पविराम। लोग कानाफूसी करते हुए अटकलें लगा रहे थे कि बुजुर्ग किसका इंतजार कर रहे हैं। कई योद्धाओं ने वहीं रुककर इस दृश्य को देखने का फैसला किया। 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों ने भी उन्हें भगाया नहीं और उन्हें ये सब देखने दिया। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन का आगमन कई मायनों में 5 ब्यूरियल स्टोर्स के लिए वरदान साबित हुआ। पिछले युद्ध के बाद 5 ब्यूरियल स्टोर्स की प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई थी और अब इसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का समय आ गया था। हालांकि वे केवल वांग तेंग के नाम का उपयोग कर रहे थे, लेकिन बाहरी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जिससे उन्हें लाभ हुआ। फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन के दूसरे गुटों के लोग अभी तक नहीं गए थे। उन्होंने शुरू में वांग तेंग के आने का इंतजार करने की योजना बनाई थी ताकि वे उसके साथ संबंध स्थापित कर सकें। हालांकि वांग तेंग अभी तक नहीं आया था, जिससे वे काफ़ी असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिन और इंतजार करने की योजना बनाई। अगर वांग तेंग फिर भी नहीं आया तो वे यहाँ से चले जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से वे 5 बुजुर्गों की उपस्थिति के साक्षी बन गए। इस समय इन गुटों के लोग एक के बाद एक प्रकट हुए, शाश्वत अवस्था के बुजुर्गों को देखते हुए और धीमी बातचीत में लगे हुए थे। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया और 5 ब्यूरियल स्टोर्स के तारों भरे आकाश के बाहर अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण हलचल हुई। कई जहाज शून्य से उभरे और 5 ब्यूरियल स्टोर्स के बाहर मंडराते रहे। कुल 9 जहाज थे। उनमें से एक जहाज चुपचाप शून्य में लटका हुआ था, जिससे ऐसी आभा निकल रही थी कि उसे सीधे देखना असंभव था, एक भयानक जानवर की तरह। अल यूनिवर्स कॉरपोरेशन आ गया है। एक गॉड स्टेज प्रोडिजी कॉन्ट्रैक्ट। 4। यह एक शाश्वत स्तर का अंतरिक्ष यान था। इसका चिकना चांदी जैसा सफ़ेद शरीर धातु की चमक बिखेरता था, जिसके धारदार किनारे तेज रफ्तार से शून्य को चीर सकते थे। यहाँ तक कि एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा भी इसकी तीखी धारों से टकराने पर 2 टुकड़ों में बढ़ सकता था। इस शाश्वत चरण वाले जहाज के चारों ओर 8 अन्य दुर्जय जहाज थे। यद्यपि 2 अंतरिक्षयानों की आभा मध्य में स्थित अनंत स्तर के अंतरिक्षयान जितनी प्रबल नहीं थी, फिर भी वे बहुत पीछे नहीं थे तथा अनंत स्तर के अंतरिक्षयानों के निचले स्तर के थे। जहां तक शेष 6 यानों का प्रश्न है तो ये स्पष्ट था कि वे सभी ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्षयान थे। हैरान, आकाश का निरीक्षण कर रहे कई योद्धा इन 9 अंतरिक्षयान को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। इस दृश्य की भव्यता देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता था। हेंग ज़ांगबो और अन्य लोग थोड़े हैरान थे। 3 शाश्वत स्तर के अंतरिक्षयान और 6 ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्षयान, ये प्रदर्शन वाकई प्रभावशाली था। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन की ताकत असाधारण थी। एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने अपने भीतर उमड़ती तीव्र भावनाओं को दबा लिया और ऊंची आवाज में घोषणा की, 5 ब्यूरियल सितारे वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन का स्वागत करते हैं।
एड्स बाय पब फ्यूचर। उस समय हेंगजांग बो और अन्य लोगों से कुछ ही दूरी पर अंतरिक्ष में हल्की सी हलचल हुई और एक आकृति बाहर निकली और शांति से पूछा, क्या आप 5 दफन सितारों के शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा हैं? हाँ। हेंगजांग बो और अन्य लोगों ने नवागंतुक को देखा और यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि वह एक शाश्वत अवस्था वाला प्राणी था। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, शाश्वत मंचीय आकृति ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा। कृपया मेरे पीछे आओ। हेंगजांग बो और अन्य लोगों ने तुरंत नेतृत्व संभाला और 5वें दफन स्टार की ओर उड़ चले। 9 अंतरिक्ष यान 5वें ब्यूरियल स्टार के अंतरिक्ष यान पोर्ट पर नहीं रुके, बल्कि सीधे उसमें उड़ गए। पांचों परिवारों ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन सर्वोच्च स्थान रखता है। वे किसी भी गुट के खिलाफ आक्रामकता शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हर गुट को उनका सम्मान करना होगा। उदाहरण के लिए, इस समय 5वां ब्यूरियल तारा वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के अंतरिक्ष यान के अपने क्षेत्र में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगा। जैसे ही जहाज रवाना हुए, शून्य में बैठे दर्शक उन्माद से भर गए। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन, वे आ गए हैं। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन यहाँ क्यों है? 3 शाश्वत स्तर के अंतरिक्ष यान और 6 ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के लिए वास्तव में उपयुक्त, इसमें कोई संदेह नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। 5वां बरियल स्टार वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन को कैसे आकर्षित कर सकता है? यह कोई बुरी बात नहीं लगती। ये निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं है, अन्यथा 5 प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग उनका इतने भव्य तरीके से स्वागत क्यों करते? अल्पविराम। लोगों के एक समूह ने वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के उद्देश्यों के बारे में अटकलें लगाईं। उन सभी ने मान लिया कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन 5 ब्यूरियल स्टॉर्स के लिए आया था। कई गुट जिन्होंने मूल रूप से 5 ब्यूरियल स्टॉर्स को छोड़ने की योजना बनाई थी, अब इस खबर को सुनकर हिचकिचा रहे थे। एज और स्काई आइलैंड, गोल्डन पीक सिटी और लॉन्गलापा साम्राज्य जैसे गुट भी बहुत आश्चर्यचकित थे। 5 ब्यूरियल स्टॉर्स ने वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन को आमंत्रित करने का प्रबंधन कैसे किया? विभिन्न गुटों के लोग संदेह से भर गए, क्योंकि वे भी इसी प्रकार 5 बरियल स्टॉर्स में प्रवेश कर गए। अब जब प्रमुख लड़ाइयां समाप्त हो चुकी थीं, तो 5 बरियल स्टॉर्स सभी गुटों के लिए अपनी इच्छानुसार आने जाने के लिए खुला था। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के 9 अंतरिक्ष यान 5 प्रमुख परिवारों के मुख्य क्षेत्र के ऊपर मंडराते रहे और उनमें से एक के बाद एक आकृतियां उभरती रहीं। उनमें से नेता अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय था, चांदी सफेद युद्ध कवच पहने हुए। दूर से भी उसे देखकर लोगों को घुटन महसूस होती थी। एक शाश्वत चरण शासक, ड्यूक याहेंग और अन्य ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा हैरान रह गए। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने वास्तव में एक शाश्वत चरण शासक को व्यक्तिगत रूप से भेजा था, जो वास्तव में अकल्पनीय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा जिस उपस्थिति से उन्होंने अभी संपर्क किया था, हालांकि वह एक शाश्वत अवस्था का शासक नहीं था, फिर भी वह एक शाश्वत अवस्था का प्राणी था। इसका मतलब यह था कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने इस बार न केवल एक बल्कि अनेक शाश्वत चरण वाले प्राणियों को भेजा था। जब भीड़ ने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां 3 शाश्वत अवस्था के योद्धा मौजूद थे। शाश्वत अवस्था के शासक के अलावा वहां 2 और शाश्वत अवस्था के प्राणी भी थे। इसके अतिरिक्त वहां 36 ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा और सैकड़ों स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा थे, जो तीनों शाश्वत स्तर के प्राणियों के पीछे खड़े थे और एक जबरदस्त आभा बिखेर रहे थे। ड्यूक याहेंग और अन्य लोगों के चेहरे पर पूरी तरह से परिवर्तन आ गया। वे बहुत गहरे सदमे में थे। योद्धाओं का ऐसा दुर्जेय समूह किसी भी उपस्थित गुट से प्रतिद्वंद्विता करने में सक्षम था। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन वास्तव में क्या करना चाहता था? ये सवाल विभिन्न गुटों के ब्रह्मांड मंच योद्धाओं के मन में फिर से उभरा। उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और वे अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। हेंगजांग बो और उसके साथी बहुत हैरान थे। उन्हें लगा कि उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की नज़र में वांग टेंग के महत्व को कम करके आंका था। शक्ति का ये प्रदर्शन उन्हें डराने वाला था। सर वांग टेंग कहाँ हैं? अग्रणी शाश्वत मंच शासक रोफोर्ट ने हेंगजांग बो और अन्य लोगों की ओर देखा और पूछा। काउंसलर वांग टेंग हमारे एक एस्टेट में हैं, कृपया मेरे पीछे आएं। हेंगजांग बो ने तुरंत जवाब दिया। ये देखकर कि वांग टेंग उनका अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं आया था, रोफोर्ट की आंखों में उदासीनता झलक उठी और उसने हेंगजांग बो और अन्य लोगों की ओर सिर हिलाकर हल्की मुस्कान दी। हेंगजांग बो और उसके साथियों ने तुरंत रास्ता दिखाया। भीड़ एक भव्य जुलूस के साथ उस स्थान की ओर बढ़ी जहां ये जांग शिननुओं का निवास था। इस छोटी सी जागीर ने पहले कभी इतने शक्तिशाली व्यक्तियों की भीड़ नहीं देखी थी। ये जांग शिनुओं और अन्य लोग भी इस दृश्य को देखकर बहुत ही स्तब्ध थे। ये भयावह था। हालांकि इन मार्शल योद्धाओं ने जानबूझकर अपनी आभा नहीं दिखाई थी, लेकिन साथ खड़े होने से ही किसी को भी अभिभूत और घुटन महसूस हो रही थी। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आ गया है। एक गॉड स्टेज प्रोडिजी कॉन्ट्रैक्ट। 5
अंततः वांग टेंग वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के शाश्वत चरण शासक का अभिवादन करने के लिए गेट से बाहर निकला। मेहमानों का दरवाजे पर स्वागत करना एक बुनियादी शिष्टाचार था। किसी कारण से जब उन्होंने वांग टेंग को देखा तो ये जांग शिननुओ और अन्य लोगों ने अंततः राहत की सांस ली। सर वांग टेंग, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई। रोफोर्ड की नज़र वांग टेंग पर पड़ी, उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक चमक उठी और वह विनम्रता से मुस्कुराया। सर रोफोर्ड, कृपया अंदर आइए। वांग टेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ से आमंत्रण का इशारा किया। आप सभी बाहर प्रतीक्षा करें। रोफोर्ड ने सिर हिलाया, फिर पीछे देखे बिना उसने अन्य योद्धाओं को संबोधित किया और वांग टेंग के पीछे एस्टेट में चला गया। हिंगजांग बो और अन्य लोग बुद्धिमानी से बाहर ही रहे और केवल रोफोर्ड को वांग टेंग के साथ एस्टेट में जाने के लिए छोड़ दिया। ओह, शौजांग कयुन ने राहत की सांस ली और फुसफुसाया, ये भयानक था। क्या एक शाश्वत अवस्था शासक ऐसा दिखता है? ये पहली बार है जब मैं किसी के इतने करीब था। मुझे आश्चर्य है कि उसने अतीत में एक शाश्वत अवस्था शासक के साथ कैसे व्यवहार किया। ये जांग शिनुओं ने सहमति में सिर हिलाया। शाश्वत अवस्था के शासक ने उन्हें सीधे निशाना नहीं बनाया था, फिर भी यह डर और आश्चर्य पैदा करने के लिए पर्याप्त था। अगर वे उसका सामना सीधे तौर पर करते तो शायद वे एक उंगली भी नहीं उठा पाते। एस्टेट के अंदर वांग टेंग और रोफोर्ड ने अपनी अपनी सीटें ले लीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। सर वांग टेंग, ये वह अनुबंध है जो मैं लाया हूँ। कृपया इसे देख लें, रोफोर्ड ने बिना समय बर्बाद किए कहा। उसने एक होलोग्राफिक स्क्रीन खोली और सीधे मुद्दे पर आ गया। स्क्रीन पर विस्तृत नियम व शर्तें स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित की गईं, जिससे अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं रही। ये शर्तें दोषरहित थीं। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की ईमानदारी स्पष्ट थी। एक देव स्तर का विलक्षण अनुबंध। वांग टेंग की नज़र ऊपर उठी और उसका दिल थोड़ा कांप उठा जब उसने अनुबंध के पहले कुछ शब्द देखे। लानत है। राउंड बॉल भी चौंक गया और उसने गाली दे दी। वह इतना स्तब्ध था कि बोल नहीं पा रहा था। इस अनुबंध के नाम से ही स्पष्ट था कि यह संभावित देव अवस्था के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया था। राउंड बॉल ने मूल रूप से सोचा था कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन से एक शाश्वत चरणीय प्रतिभा अनुबंध की पेशकश शिखर होगी, लेकिन उन्होंने सीधे एक सुपर बम गिरा दिया। यह एक देव स्तर का विलक्षण अनुबंध था। जैसा कि नाम से पता चलता है, वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का मानना था कि वांग टेंग में भगवान के स्तर तक पहुंचने की अपार क्षमता थी। ये सिर्फ वांग टेंग से बड़ी उम्मीदें रखने की बात नहीं थी। वे उसे अपने बेटे की तरह ही मानते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। भगवान मंच की प्रतिभा का अनुबंध कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आसानी से दे दी जाती थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे संसाधन शामिल होते थे। यहाँ तक कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन भी इसे आसानी से नहीं दे सकता था। आमतौर पर वे केवल अपने शीर्ष आंतरिक प्रतिभाओं को ही ऐसा अनुबंध प्रदान करते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग देवमंच प्रतिभा अनुबंध के लिए योग्य होते हैं। 100,000 वर्षों में शायद एक भी न हो। बाहरी प्रतिभाएं तो और भी दुर्लभ थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन वांग टेंग को यह अनुबंध देने में हिचकिचा रहा था। गोल बॉल को अचानक समझ आ गया। यह अनुबंध काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसका आगे मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय लेना उचित था। वांग टेंग ने गहरी सांस ली, सदमे से होश में आया और रोफोर्ड की ओर देखा। रोफोर्ड की आंखों में प्रशंसा के भाव थे। सदमे से इतनी जल्दी उबरने की वांग टेंग की क्षमता वास्तव में उनके असाधारण स्वभाव को दर्शाती है। उन्होंने वांग टेंग की ओर सिर हिलाया और कहा, आपने गलत नहीं देखा। ये वह अनुबंध है जो हमने आपके लिए तैयार किया है। इसे देखिए। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन मेरा बहुत सम्मान करता है। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। आपकी क्षमता इस अनुबंध की हकदार है, रोफोर्ड ने कहा। अंदर के प्रावधानों पर एक नज़र डालें। वे आपको और भी अधिक आश्चर्यचकित करेंगे। वांग टेंग ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अनुबंध की शर्तों को ध्यान से पढ़ा। रोफोर्ड की बातें सुनकर वह उत्सुक हो गया। जल्द ही वांग टेंग ने अनुबंध की शर्तें पढ़ना समाप्त कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके चेहरे पर एक बार फिर गहरा सदमा दिखा। इस बार वह इसे और नहीं छिपा सका। ये बुरा नहीं था, ये बहुत अच्छा था। इस अनुबंध में सभी प्रकार के संसाधन आवंटन और छूट शामिल थे, सभी अधिकतम स्तर पर 50% तक की भारी छूट। 50% छूट। दूसरे शब्दों में, यदि वांग टेंग वर्चुअल यूनिवर्स के विभिन्न चैनलों के माध्यम से विभिन्न खजाने खरीदता है तो उसे केवल आधी कीमत चुकानी होगी। कम कीमत वाली कुछ वस्तुओं के लिए ये छूट महत्वपूर्ण नहीं लग सकती है, लेकिन 1 मिलियन कैश कॉइन या यहाँ तक कि 10 मिलियन कैश कॉइन के मूल्य वाली वस्तुओं के लिए वांग टेंग को उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल आधी कीमत खर्च करनी होगी, जिससे उसे 500,000 या यहाँ तक कि 5 मिलियन कैश कॉइन की बचत होगी। वह बहुत बड़ी रकम थी। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ शाश्वत चरण योद्धाओं के पास भी इतने अधिक अराजकता सिक्के नहीं होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाने वाली छूट बहुत अधिक उदार थी। हालांकि इन लागतों को माफ़ नहीं किया गया।
इनका भुगतान वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन ने वांग टेंग की ओर से किया, जिसे केवल आधा भुगतान करना था। यही कारण है कि प्रत्येक देव स्तर के कौतुक अनुबंध के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। यह एक खंड ही मामले पर प्रकाश डालता है। बेशक इसमें प्रतिबंध भी थे। सीमा 100 मिलियन कैश कॉइन पर निर्धारित की गई थी। यदि व्यय 100 मिलियन कैश कॉइन से अधिक है तो छूट दर 50% से घटकर 20% हो जाएगी। यदि यह 1 बिलियन कैश कॉइन तक पहुंच जाता है तो ये 10% छूट बन जाती है। फिर भी छूट की दर पहले से ही काफ़ी अधिक थी। यहाँ तक कि कुछ सच्चे देवताओं को भी, जिन्होंने वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, ऐसे लाभ नहीं मिले। द्वीप की ओर बैंगनी लॉ सच्चा भगवान। एक, विभिन्न छूटों और प्रस्तावों के अलावा इस अनुबंध में कई धाराएं उल्लेखनीय थीं। ऐसा ही एक प्रावधान विभिन्न अनचार्टेड तक पहुंच की पात्रता से संबंधित था। 7 तारकीय अकादमियों की तरह वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन ने कई अनचार्टेड पर नियंत्रण रखा। इन अनचार्टेड में कई ऐसे अवसर थे जो योद्धा की शक्ति को बढ़ा सकते थे, जो 7 तारकीय अकादमियों द्वारा रखे गए अनचार्टेड से प्रतिस्पर्धा करते थे। कई बाहरी मार्शल योद्धा इन अज्ञात क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन में शामिल हो गए। संक्षेप में, ये सभी अनचार्टेड प्रमुख शक्तियों के नियंत्रण में थे, जिससे साधारण योद्धा नुकसान में थे। वे केवल इन शक्तियों में शामिल होने का विकल्प चुन सकते थे। औसत योग्यता वाले उन योद्धाओं की दुर्दशा और भी अधिक गंभीर थी, उनमें किसी भी प्रमुख गुट में शामिल होने की योग्यता भी नहीं थी। इस प्रकार यह अंतर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वांग टेंग ने इस विशेष खंड का अध्ययन करते हुए अनचार्टेड के 4 प्रमुख स्तरों को नोट किया, जो कि 7 तारकीय अकादमियों में देखे गए वर्गीकरण के समान है। वे थे अराजक अज्ञात, आदिम अज्ञात, ब्रह्मांडीय अज्ञात और सर्वनाशक अज्ञात। अनुबंध में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया था कि इस सच्चे देव प्रतिभा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर वांग टेंग को अराजक अज्ञात में प्रवेश करने का एक अवसर दिया जाएगा। इस मोड़ पर वांग टेंग की नज़रें कभी कभी हल्की सी झिलमिलाती थीं। वह उन लाभों को नहीं भूला था जो उसने अराजक अज्ञात में अपने पिछले अभियान से प्राप्त किए थे। ये कहना सुरक्षित है कि अराजक अज्ञात से प्राप्त लाभों के बिना वांग टेंग इतनी आसानी से ब्रह्मांड के स्तर तक नहीं पहुंच पाते। ब्रह्मांड के मंच पर उनका उत्थान बहुत ही अनोखा और कठिन था। ये सामान्य योद्धाओं के उत्थान से बिल्कुल अलग था। एड्स बाय पब फ्यूचर, अराजक अज्ञात क्षेत्र में प्राप्त लाभों ने उसे उसके उत्थान के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। इसलिए यदि वह एक बार फिर अराजक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर सके तो इस वर्ग के चरण में उसके आगामी सफलताओं के लिए एक जबरदस्त वरदान होगा। जहां तक 7 तारकीय अकादमियों का प्रश्न है, अराजक अज्ञात में प्रवेश पाने के लिए पुनः भारी मात्रा में अंक की आवश्यकता थी, जो कि वह वर्तमान में अर्जित नहीं कर सकता था। जैसे ही वांग टेंग ने अनचार्टेड से संबंधित क्लॉज पर नजर डाली, रोफोर्ट हल्के से हंसा। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद आप किसी भी समय अराजक अनचार्टेड में प्रवेश कर सकते हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बिना कुछ कहे स्वीकृति में सिर हिलाया और दस्तावेज को पढ़ना जारी रखा। अगले प्रावधान ने एक बार फिर वांग टेंग की रुचि जगा दी। हम वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के पास कई गूढ़शास्त्र हैं जो कहीं और प्रसारित नहीं होते, जिनमें बाहरी दुनिया की कई खोई हुई तकनीकें और शास्त्र शामिल हैं, रोफोर्ड ने गर्व से समझाया। मैं समझता हूं कि आप एक बहुविषयक मार्शल योद्धा हैं। निस्संदेह आपको कई तरह की तकनीकों और शास्त्रों की आवश्यकता है। भले ही 7 तारकीय अकादमियों के पास बहुत सारे भंडार हों, लेकिन वे संभवतः सभी शास्त्रों को इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारे पास जो है उनके पास नहीं है, और इसके विपरीत 2 प्रमुख शक्तियों के समर्थन से आपके लिए समर्थन और भी अधिक होगा। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को अधिकाधिक उत्सुक पाता हूं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। रोफोर्ट ने हल्के से मुस्कुराया। कोई भी वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के भगवान स्टेज प्रोडिजी अनुबंध का विरोध नहीं कर सकता था। उनका मानना था कि उनके सामने यह असाधारण प्रतिभा भी अपवाद नहीं होगी। वांग टेंग ने खंड की बारीकी से जांच की। विवरण स्पष्ट था। देवचरणीय प्रतिभा अनुबंध के धारक के रूप में उसके पास उच्च विशेषाधिकार थे। जब तक उसके पास वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के पर्याप्त आंतरिक अंक थे, तब तक उसके पास दिव्य स्तर की तकनीकों और शास्त्रों के लिए विनिमय करने की पात्रता भी थी। निस्संदेह ये देव स्तर का प्रतिभाशाली अनुबंध असाधारण रूप से अच्छा था। वांग टेंग को इसमें कोई दोष नहीं मिल सका। उन्होंने पढ़ना जारी रखा, कई कम महत्वपूर्ण खंडों को सरसरी तौर पर पढ़ा, मुख्य रूप से विभिन्न प्रचार वीडियो से होने वाली आय के बारे में। सभी को राजस्व साझाकरण के उच्चतम स्तर का हकदार माना गया। उदाहरण के लिए, पिछले लीग ऑफ टैलेंट्स वीडियो से होने वाली आय 90% थी, जिससे उन्हें काफ़ी राशि प्राप्त हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर, अब इस अनुबंध में राजस्व विभाजन 80% हो गया है, जो पहले के 90% तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी प्रभावशाली है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस राजस्व विभाजन में सभी पहलू शामिल थे। ये सिर्फ विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रचार वीडियो नहीं थे। इसमें शामिल राशि निस्संदेह बहुत बड़ी है।
80% हिस्सेदारी की पेशकश करके वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने काफ़ी ईमानदारी दिखाई थी। आखिरकार उन्हें भी पैसे कमाने की ज़रूरत थी और वे सब कुछ मार्शल योद्धाओं को नहीं दे सकते थे। सच तो यह है कि 90% राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश करने वाले अनुबंधों के बारे में वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन में लगभग कभी नहीं सुना गया था। केवल कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें युद्ध योद्धाओं में विशेष दर्जा प्राप्त था, इस विशेषाधिकार का आनंद लेते थे तथा वे 90% या 100% तक की कमाई प्राप्त कर लेते थे। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन द्वारा स्वेच्छा से लाभ का परित्याग करना उनकी असाधारण स्थिति को दर्शाता है, जो अधिकांश लोगों के लिए अकल्पनीय है। कई खंडों पर सरसरी निगाह डालने के बाद वांग टेंग को एक अत्यंत महत्वपूर्ण खंड मिला। ये प्रावधान संपूर्ण अनुबंध का अंतिम खंड था। यह वांग टेंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उनके भीतर आश्चर्य की झलक झलक रही थी। वांग टेंग, तुम कुछ और ही हो। राउंड बॉल एक पल के लिए रुका और अचानक बोल पड़ा। हाँ, मुझे लगने लगा है कि शायद मैं ही हूँ, वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के नियमों के अनुसार देवचरणीय प्रतिभा अनुबंध के धारक के रूप में आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपकी अपनी निजी सशस्त्र टीम होगी। और मैं वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन द्वारा आपको सौंपा गया संरक्षक हूँ। रोफोर्ड ने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, हम 5 दफन सितारों से जुड़ी घटना से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मेरे होते हुए कोई भी शाश्वत चरण का शासक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वर्तमान ब्रह्मांड में सच्चे देवता शायद ही कभी हस्तक्षेप करेंगे, और सच्चे देवताओं के बीच एक अनुबंध भी है जो उन्हें अपने स्तर से नीचे के लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, जब तक कि कोई व्यक्ति अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन न करे। रोफोर्ड ने वांग टेंग की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। रोफोर्ड की निगाहों से वांग टेंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया। क्या वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के इस शाश्वत चरण के शासक को संदेह था कि वांग टेंग किसी तरह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स बेड़े के विनाश में शामिल था? विश्वद्वीप की ओर बैंगनी लौ सच्चा भगवान 2। ये गलतफहमी बढ़ती जा रही थी। हालांकि यह उनके पक्ष में काम आया और उन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से इसे दूर करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। गलतफहमी को थोड़ी देर और रहने दें। तो मुझे अपना संरक्षक बनाना ही पर्याप्त है। मैं वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का सर्वोच्च पदस्थ संरक्षक हूँ। एक सच्चा भगवान किसी के लिए संरक्षक बनने के लिए तैयार नहीं होगा, रोफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला। एक शाश्वत चरण शासक मेरे संरक्षक के रूप में। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। इस तरह के प्रस्ताव के आकर्षण को नकारना मुश्किल था। प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा सबसे ज्यादा किससे डरते थे? वे वरिष्ठ मार्शल योद्धाओं के बेशर्म हमलों से डरते थे, जिसका सामना कई प्रतिभाशाली योद्धा नहीं कर सकते थे। ब्रह्मांड में वर्ष भर अनगिनत प्रतिभाओं की हत्या की जाती रही, हेईशान शाही कबीले के एल्डहुई की तरह। अगर वांग टेंग के पास पर्याप्त कौशल और ताकत नहीं होती, तो वह एल्डहुई को रोक नहीं पाता। उसका नाश होना निश्चित था। मुझे आश्चर्य है कि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मुझे बदले में क्या देना होगा। वांग टेंग ने खुद को शांत किया और शांति से पूछा, कृपया अंतिम पृष्ठ देखें। रोफोर्ड ने सहजता से इशारा किया और होलोग्राफिक स्क्रीन बदल गई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सभी पूर्ववर्ती शब्द लुप्त हो गए, केवल कुछ विरल खंड ही बचे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये शेष धाराएं वांग टेंग को मिलने वाले लाभों के बारे में नहीं थीं, बल्कि इस बारे में थीं कि उन्हें क्या योगदान देना होगा। वांग टेंग ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी भौहें बीच बीच में सिकुड़ती और फिर ढीली पड़ जातीं। हमारी आवश्यकताएं सरल हैं। भविष्य में वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन कुछ कार्य जारी करेगा जिसके लिए आपके जैसे प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, रोफोर्ड ने समझाया। बेशक ये कार्य अनिवार्य नहीं हैं। आपके पास चुनने की स्वायत्ता है। हालांकि स्वर्ग के चरण तक पहुंचने से पहले आपको 10 वर्षों के भीतर 3 कार्य पूरे करने होंगे। यह एक अनिवार्य बेंचमार्क है। जैसे जैसे आपकी शक्ति ब्रह्मांड चरण या यहाँ तक कि शाश्वत चरण तक बढ़ती है, समय सीमा तदनुसार बढ़ जाएगी। ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं को एक शताब्दी के भीतर केवल 10 कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जबकि शाश्वत चरण मार्शल योद्धाओं के पास 5 कार्यों को पूरा करने के लिए 1000 साल होते हैं। बेशक यदि आप अपनी इच्छा से अधिक कार्य करना चाहते हैं, तो वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आपको बाधा नहीं देगा। आप जितने अधिक कार्य पूरे करेंगे, आपको उतने ही अधिक पुरस्कार प्राप्त होंगे। स्वर्ग अवस्था तक पहुंचने से पहले मुझे 10 वर्षों के भीतर 3 कार्य पूरे करने होंगे। ब्रह्मांड अवस्था के लिए ये 100 वर्षों के भीतर 10 कार्य होंगे, जो औसतन हर 10 वर्ष में 1 कार्य होगा। शाश्वत अवस्था के लिए यह 1000 वर्षों के भीतर 5 कार्य होंगे, जो औसतन हर 200 वर्षों में 1 कार्य होगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। यह आवश्यकता अनुचित नहीं थी और काफ़ी उचित लग रही थी। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन द्वारा इतना अधिक निवेश किए जाने के बाद यह स्वाभाविक ही था कि वे रिटर्न की उम्मीद करेंगे। ऐसी उदार शर्तें पेश करना पहले से ही काफ़ी उदार था।
वास्तव में आपको देव अवस्था प्रतिभा अनुबंध की पेशकश करके ये दर्शाता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन आपको अपने में से एक मानता है और आपका पोषण करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से हम आपको आसानी से नष्ट होते नहीं देखना चाहेंगे। हम एक सच्चे देवता के रूप में आपके सहज विकास की आशा करते हैं। इस तरह वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन को अधिक लाभ होगा और ये दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति है, रोफोर्ड ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। क्या इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से 7 तारकीय अकादमियों के साथ टकराव होगा? वांग टेंग ने पूछा। सामान्य परिस्थितियों में इसमें टकराव नहीं होना चाहिए। अकादमियां योद्धाओं को पोषित करने के लिए अभयारण्य हैं और आप उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। हर साल हम अकादमियों के कई प्रतिभाशाली योद्धाओं के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। कुछ प्रतिभाशाली लोगों को बहुत पहले ही देव मंच के प्रतिभाशाली लोगों का अनुबंध दिया गया था। हालांकि वे प्रतिभाशाली लोग आमतौर पर गलतफहमी से बचने के लिए अपनी अकादमियों के प्रति वफादार रहते हैं, रोफोर्ड ने समझाया। वांग टेंग ने कहा, मुझे अन्य पहलुओं के बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं अपने राष्ट्रपति से संपर्क कर उनकी राय जानूंगा। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक तरफ हट जाऊं? रोफोर्ड ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक सवाल है, वांग टेंग ने जवाब दिया, फिर राउंड बॉल को 7वें तारकीय अकादमी के अध्यक्ष से संपर्क करने का निर्देश दिया। शिष्यत्व समारोह के बाद वांग टेंग ने राष्ट्रपति की संपर्क जानकारी हासिल कर ली थी। चूंकि राष्ट्रपति खुद इसके लिए सहमत थे, इसलिए कभी कभी उनसे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं थी। यह विशेषाधिकार बिना किसी कारण के नहीं दिया गया था। हालांकि इस पल से ठीक पहले वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और उसका रंग अचानक पीला पड़ गया, उसके चेहरे पर अत्यधिक कमजोरी का भाव छा गया। रोफोर्ड हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। यह आदमी क्या कर रहा था? अचानक होलोग्राफिक स्क्रीन चमक उठी और राष्ट्रपति के साथ संचार तुरंत स्थापित हो गया। वांग टेंग, मैंने सुना है कि आपने 5 ड्यूरियल स्टॉर्स पर काफी हलचल मचा दी है। स्क्रीन पर राष्ट्रपति की छवि दिखाई दी। वह गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे थे। राष्ट्रपति जी, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूं। वांग टेंग अचानक चिल्लाया, उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। रोफोर्ड, अध्यक्ष, दोनों ही ब्रह्मांड के सबसे दुर्जय प्राणियों में से थे, फिर भी इस समय वे वांग टेंग के व्यवहार से हतप्रभ होकर शब्दहीन हो गए। विशेषकर रोफोर्ड, जिसने कुछ क्षण पहले ही वांग टेंग के प्रसन्नचित व्यवहार को देखा था, अब एक बिल्कुल अलग चेहरे से सामना कर रहा था, दुख और निराशा से भरा चेहरा। ये तीव्र विरोधाभास इतना अधिक भारी था कि यहाँ तक कि यह शाश्वत चरण का शासक भी कुछ हद तक भ्रमित हो गया। स्वभाव से प्रतिभाशाली लोग अपनी गरिमा को महत्व देते हैं, फिर भी वांग टेंग ने परंपरा को धता बताते हुए अपने गौरव की कोई चिंता नहीं दिखाई और यहाँ तक कि बेशर्मी का भी परिचय दिया। रुको रुको, क्या बात है? मुझे सीधे सीधे बताओ, पीड़ित बनने की कोशिश मत करो, राष्ट्रपति ने कहा। उनकी हताशा स्पष्ट थी। राष्ट्रपति, यह आपकी गलती है। मैं पीड़ित की भूमिका नहीं निभा रहा हूँ, मैं वास्तव में पीड़ित हूँ। वांग टेंग ने विलाप किया। आप जानते हैं कि 5 दफन सितारों पर क्या हुआ था, है न? एक शाश्वत चरण शासक ने मुझ पर हमला किया। मैं बुरी तरह घायल हूं और मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूं। मैं बहुत दर्द में हूं। सिसकियां सिसकियां। राष्ट्रपति की हताशा बढ़ती जा रही थी, उनके माथे की रेखाएं बढ़ती जा रही थीं। वे लगभग अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे। विश्वद्वीप की ओर, बैंगनी लौ सच्चा भगवान 3। ठीक है, मैं समझ गया। जे ने जल्दी से वांग टेंग के प्रदर्शन को बाधित किया और कहा, सीधे मुद्दे पर आओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। अच्छा, हुआ क्या था? वांग टेंग ने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसका इरादा राउंड बॉल से रिपोर्ट तैयार करवाने का था, लेकिन चूंकि उसे सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने का मौका मिला था, इसलिए उसे अपनी चोटों की गंभीरता को देखते हुए स्वाभाविक रूप से दिखावा करना पड़ा। हीशान शाही कबीला। वांग टेंग की कहानी सुनने के बाद राष्ट्रपति का व्यवहार कुछ ठंडा हो गया। उन्हें कोई शर्म नहीं है। वे एक ब्रह्मांड मंच योद्धा पर अपना हाथ रखना चाहते थे। बिल्कुल, वे बेशर्म हैं। राष्ट्रपति जी, आपको उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए और अपने बेचारे छात्र का बदला लेना चाहिए, वांग टेंग ने कहा। राष्ट्रपति ने चुपचाप वांग टेंग की ओर देखा, फिर रूखे स्वर में कहा, आपके जीवंत रूप को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई गंभीर चोट लगी है। खांसी खांसी। वांग टेंग ने तुरंत जोर से खांसना शुरू कर दिया, अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया, फिर खून के धब्बे दिखाने के लिए मुंह खोला। प्रेसिडेंट, मैं आपको फिर से देखने के लिए अपनी चोटों को सहन कर रहा हूं। रोफोर्ड, ठीक है ठीक है, राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर कहा, मैं इस मामले में न्याय सुनिश्चित करूंगा। धन्यवाद, राष्ट्रपति जी, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। राष्ट्रपति ने खुद को बेहद असहाय महसूस किया। वांग टेंग की बेशर्मी के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ समझ में आ गया। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का बेड़ा नष्ट हो गया है, जिसमें अनंत चरण का शासक सवार है। क्या ये सच है?
ये सिर्फ एक अफवाह है, कोई नहीं जानता कि वह जीवित है या मर चुका है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मैं समझ गया। राष्ट्रपति ने वांग टेंग की ओर एक अर्थपूर्ण नज़र से कहा, फिर सोच समझकर सिर हिलाया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं कॉल समाप्त कर दूंगा। रुको, एक और बात है, वांग टेंग ने जल्दी से बीच में कहा। एक और बात? ये तो मुख्य बात नहीं थी। राष्ट्रपति चौंक गए। खांसी, खांसी, ये तो बस एक छोटी सी बात थी, वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। उसे थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था। तुम छोटे बदमाश। राष्ट्रपति खुद को रोक नहीं पाए और साथ ही हंसने और रोने भी लगे। ठीक है, राज खोलो। तुम्हें और क्या कहना है? वांग टेंग ने तुरंत ही राष्ट्रपति को वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के देवचरणीय प्रतिभा अनुबंध के बारे में सूचित किया। ओह, वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन ने वास्तव में आपको एक शानदार अनुबंध की पेशकश की है। राष्ट्रपति आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन ने इस तरह का अनुबंध पेश किए हुए कई साल हो गए थे। उन्हें मुश्किल से याद आ रहा था कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था। तो वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के लोग आपके ठीक बगल में होने चाहिए, अध्यक्ष ने निष्कर्ष निकाला। वांग टेंग ने रोफोर्ट की ओर देखते हुए सिर हिलाया। नमस्कार, 7वें तारकीय अकादमी के अध्यक्ष। रोफोर्ट वांग टेंग के पास आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक अध्यक्ष के होलोग्राफिक डिस्प्ले की ओर झुका। यहां तक कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के शाश्वत चरण के शासक रूलर ने भी राष्ट्रपति के सामने कोई लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। राष्ट्रपति ने उदासीनता से सिर हिलाया, जो वांग टेंग के साथ उनकी बातचीत की तुलना में कम गर्मजोशी दर्शाता था। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन श्री वांग टेंग के अनुबंध के प्रति बहुत ईमानदार है और हम अकादमी की स्वीकृति भी प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें आपको सूचित करने के लिए कहा। मुझे उम्मीद है कि आप इस हस्तक्षेप को क्षमा करेंगे, रोफोर्ट ने समझाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई समस्या नहीं, राष्ट्रपति ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे खुशी और आनंद है कि 7वीं तारकीय अकादमी एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दे सकती है, जिसने आपके वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन से देवमंच प्रतिभा अनुबंध प्राप्त किया है। तो क्या इसका मतलब है कि आप सहमत हैं? वांग टेंग ने पूछा। पहले मुझे अनुबंध देखने दो। राष्ट्रपति ने रोफोर्ट की ओर देखा और पूछा, कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं, रोफोर्ट ने हल्के से मुस्कुराते हुए अनुबंध की शर्तें खोलकर राष्ट्रपति के सामने रख दीं। राष्ट्रपति ने जल्दी से किताब की सामग्री को ध्यान से पढ़ा, उनका आश्चर्य स्पष्ट था। ऐसा लगता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन आपको बहुत महत्व देता है। इसमें कोई मदद नहीं है। आपके छात्र के रूप में मैं बहुत उत्कृष्ट हूँ, वांग टेंग ने कुछ हद तक आत्मावशोषित होकर कहा। मैं तुम्हारे जैसे छात्र को नहीं पढ़ा पाऊंगा, राष्ट्रपति ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखते हुए कहा। इस अनुबंध में कोई समस्या नहीं है। अगर तुम इस पर हस्ताक्षर करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। ठीक है, वांग टेंग ने राष्ट्रपति के शब्द सुनकर गंभीरता से उत्तर दिया। बाकी सब आप स्वयं संभाल लीजिए, राष्ट्रपति ने बातचीत बंद करने से पहले रूखे स्वर में कहा और वांग टेंग की नज़रों से ओझल हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि वांग टेंग उन्हें परेशान करना जारी रखेंगे। वांग टेंग अवाक रह गया। क्या वह सचमुच इतना परेशान करने वाला था? हाँ, लगता है सर वांग टेंग को आपके राष्ट्रपति बहुत महत्व देते हैं, रोफोर्ट ने अपनी आंखों में जिज्ञासा की झलक के साथ टिप्पणी की। वांग टेंग के प्रति 7वें तारकीय अकादमी के अध्यक्ष के रवैये ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। 7 तारकीय अकादमियों के प्रत्येक अध्यक्ष अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय थे, शायद ही कभी दिखाई देते थे। तथ्य यह है कि एक नए ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के लिए व्यक्तिगत रूप से दिखाई देगा, कई चीज़ों का संकेत देता है। ऐसा लग रहा था कि वांग टेंग अकादमी में एक साधारण छात्र से कहीं बढ़कर था। कम से कम उसने अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था। अगर वांग टेंग वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, तो स्वाभाविक रूप से वह स्टेलर अकादमियों के अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जहां भी जाता अपनी चमक बिखेरता, उसे दबा पाना असंभव था। वांग टेंग ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि राष्ट्रपति ने कहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते विश्वद्वीप की ओर। बैंगनी लॉ सच्चा भगवान। 4। बहुत बढ़िया। रोफोर्ट बहुत खुश था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वांग टेंग मना नहीं करेगा, लेकिन काम को सुचारू रूप से पूरा करना सबसे अच्छा परिणाम था। उसने कहा, हस्ताक्षर समारोह हमारे वर्चुअल यूनिवर्स मुख्यालय में वर्ल्ड आइलैंड पर होगा। कृपया मेरे पीछे आओ। वांग टेंग की आंखें क्षण भर के लिए चमक उठीं जब उसने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों ने आभासी दुनिया में प्रवेश किया। इस बार वांग टेंग वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के एक उच्च पदस्थ सदस्य रोफोर्ट का अनुसरण करते हुए आभासी दुनिया में चला गया। रोफोर्ट के अधिकार ने उन्हें कॉरपोरेशन के मुख्यालय तक सीधी पहुंच प्रदान की। यह एक बहुत बड़ा द्वीप था।
जब वांग टेंग ने आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया तो वह इस द्वीप के ऊपर आकाश से नीचे उतरा और इसके समग्र स्वरूप की एक झलक देखी। विश्वद्वीप बहुत बड़ा था। वांग टेंग ने इससे पहले कभी भी किसी द्वीप को नहीं देखा था। उन्होंने महसूस किया कि 7 तारकीय अकादमियों के 7 महाद्वीप भी इस द्वीप के आकार से मेल नहीं खा सकते। वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सके कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की पहुंच किसी भी अन्य गुट से कहीं अधिक थी। बेशक वांग टेंग के वर्तमान क्षेत्र और दृष्टिकोण के साथ वह 7 तारकीय अकादमियों और वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के बीच वास्तविक शक्ति संतुलन का निर्धारण नहीं कर सका। विश्वद्वीप अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां थीं जो शून्य को चीरती हुई प्रतीत होती थीं। वांग टेंग उनके शिखरों को नहीं देख पा रहा था। द्वीप पर कई खंडित क्षेत्र थे, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र में कई अंतरिक्ष यान और मार्शल योद्धा चहल पहल से भरे हुए थे। दूर से देखने पर वे चींटियों से भी छोटे दिखाई देते थे। द्वीप के ऊपर अनगिनत तारे और खगोलीय पिंड तैर रहे थे, जिनमें तारे, सफ़ेद बौने, सुपरजाइंट, ब्लैक होल और बहुत कुछ शामिल थे। द्वीप के सामने वे महज धब्बे, महत्वहीन और छोटे थे। वांग टेंग को आश्चर्य की अनुभूति हुई। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का वर्चुअल मुख्यालय ऐसी ही जगह पर था। वर्ल्ड आइलैंड में आपका स्वागत है, रोफोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के केवल मुख्य सदस्यों के पास ही इस जगह में प्रवेश करने की योग्यता है। एक बार जब आप अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे तो आपको इस द्वीप तक पहुंचने का विशेषाधिकार मिलेगा। मुझे आश्चर्य है कि वास्तविक मुख्यालय कैसा होगा, वांग टेंग ने सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये और भी अधिक आश्चर्यजनक होगा, रोफोर्ट ने हंसते हुए कहा। आपको किसी दिन इसे देखने का अवसर मिलेगा, हालांकि अंतरिक्ष में यात्रा करने में काफ़ी समय लगेगा। हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का वास्तविक मुख्यालय 7 तारकीय अकादमियों से कम प्रभावशाली नहीं है। वांग टेंग की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। चलो चलें, रोफोर्ट ने कहा। एक विशाल अंतरिक्ष यान दूर से स्वचालित रूप से उनकी ओर उड़ता हुआ आया और उन दोनों के सामने रुका। दरवाजे स्वचालित रूप से खुल गए और रोफोर्ट पहले अंदर चले गए। वांग टेंग भी उनके ठीक पीछे था। अंतरिक्ष यान तेजी से वर्ल्ड आइलैंड पर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में ये धीरे धीरे नीचे उतरा और वांग टेंग और रोफोर्ट पहाड़ की चोटी पर उतर गए। वांग टेंग की आंखों के सामने राजसी और प्राचीन महल दिखाई दिए। इस तरफ रोफोर्ट ने हमें एक विशाल महल की ओर रास्ता दिखाया। लॉर्ड रोफोर्ट, महल के दोनों ओर 12 ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा पहरेदार के रूप में खड़े थे। रोफोर्ट को देखते ही उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक सलामी दी। रोफोर्ट ने भावशून्यता से सिर हिलाया और वांग टेंग को अंदर ले गया। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। उनकी निगाहें वांग टेंग पर पड़ीं। वे बेहद हैरान थे। वे बता सकते थे कि काले बालों वाला वह युवक महज एक ब्रह्मांड मंच योद्धा था। फिर भी वह लॉर्ड रोफोर्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, जो अविश्वसनीय था। वह वास्तव में कौन था? रोफोर्ट। इसी समय युद्ध कवच पहने, लंबे बैंगनी बालों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का योद्धा महल से बाहर आया। अनंत मंच का शासक। वांग टेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह एक और अनंत मंच का शासक था। शाश्वत चरण के शासक डरावने प्राणी थे, चाहे वे कहीं भी हों। ये तथ्य कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन में एक और शासक इतनी सहजता से प्रकट हुआ, अकल्पनीय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेलेन। रोफोर्ट उस आदमी को देखकर थोड़ा रुका और सिर हिलाया। क्या ये वह व्यक्ति है जिसे प्रभु देखना चाहते हैं? बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्सुकता से वांग टेंग को देखा और पूछा। हाँ, रोफोर्ट ने सिर हिलाया। जल्दी करो, भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बैंगनी बाल वाले मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने कहा। रोफोर्ट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वांग टेंग को महल में ले गया। भगवान। वांग टेंग चौंक गया। एक शाश्वत चरण शासक द्वारा भगवान के रूप में संबोधित किया जाना, संभवतः ये व्यक्ति एक सच्चा देवता था। एक देवमंचीय अस्तित्व उसे देखना चाहता था। हेलन ने अपनी आंखों में चमक के साथ वांग टेंग की आकृति को देखा। 12 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और तुरंत धीमी आवाज में चर्चा की। रोफोर्ट ने वांग टेंग को एक लंबे गलियारे से होते हुए एक भव्य हॉल के बाहर ले गया और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। धमाका। दरवाजे बहुत भारी थे और जब वे खुले तो उनमें से एक अजीब सी आवाज निकली। कानफोडू गर्जन। दरवाजे के अंदर से एक हल्की रोशनी चमकी, जो वांग टेंग के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसे थोड़ा सा आंखें सिकोड़ने को कहा। कृपया, रोफोर्ट ने इशारा किया। वांग टेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और सबसे पहले अंदर आया। सबसे पहली चीज जिसने उसकी नज़र खींची वह था एक बहुत ऊंचा दिव्य सिंहासन, जिस पर एक आकृति बैठी थी जो बहुत ऊंची और अस्पष्ट थी। आकृति घनी चमक में लिपटी हुई थी, जिससे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। हालांकि आंखें असाधारण रूप से चमकदार और गहरी थीं, जैसे कि वे सब कुछ देख सकती थीं। वे वांग टेंग पर गिर गईं, जिससे उस पर दबाव बढ़ गया।
इतना भयानक दबाव, वांग टेंग को झटका लगा। उसकी सांस कुछ पल के लिए रुक गई और वह अपने पैर हिलाने में असमर्थ हो गया। विश्वद्वीप की ओर, बैंगनी लौ सच्चा भगवान। 5 ये दबाव एक शाश्वत अवस्था शासक द्वारा डाले गए दबाव से भी अधिक था। वह वास्तव में एक देव अवस्था अस्तित्व था। 9 खजाने शिवालय। एक पल में वह सदमे से बाहर आ गया। तो क्या हुआ अगर वह एक सच्चा देवता था? वह झुकने को तैयार नहीं था। अपने दिल में एक जोरदार चीख के साथ उसने 9 खजाने वाले शिवालय को बुलाया। धमाका! 9 खजानों के शिवालय से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जो वांग टेंग के आंतरिक ब्रह्मांड में फैल गई। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और उसका शरीर तुरंत आराम से आज़ादी पा गया। ओह! वांग टेंग ने आह भरी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर से दबाव खत्म हो गया है और अब वह आज़ादी से चलने में सक्षम है। हॉल में दिव्य सिंहासन से आश्चर्य की हल्की ध्वनि निकली। अंततः अपने कदम बढ़ाते हुए वांग टेंग हॉल में चला गया, कदम दर कदम दबाव को सहन करते हुए जब तक कि वह दिव्य सिंहासन से कुछ 100 मीटर दूर नहीं हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत बढ़िया। दिव्य सिंहासन पर बैठे व्यक्ति से स्वीकृति भरी आवाज़ गूंजी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वरिष्ठ कौन है? वांग टेंग ने एक सच्चे देवता की उपस्थिति में अहंकार करने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक पूछा। वे मुझे बैंगनी ज्वाला सच्चा भगवान कहते हैं। दिव्य सिंहासन पर बैठा व्यक्ति धीरे से बोला। मैं बैंगनी ज्वाला सच्चे भगवान को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। वांग टेंग ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। ठीक है नौजवान, मैंने तुम्हारा नाम बहुत समय से सुना है। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देखकर तुमने मुझे निराश नहीं किया है, बैंगनी लौ सच्चे भगवान ने कहा। यह व्यर्थ नहीं था कि मैंने आम सहमति के खिलाफ जाकर तुम्हें देवमंच प्रतिभा अनुबंध दिया। तो ये सच्चा भगवान ही था जिसने मुझे देवमंच प्रतिभा अनुबंध दिया। वांग टेंग को एक हल्के झटके के साथ एहसास हुआ। केवल एक सच्चे भगवान के पास ही उसे ऐसा अनुबंध देने का अधिकार होगा। उसने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद बैंगनी लौ सच्चा भगवान। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रतिभा और क्षमता इस तरह के व्यवहार की हकदार हैं। बैंगनी लौ सच्चे भगवान ने अपना हाथ हिलाया और एक आध्यात्मिक अनुबंध उड़ गया। यह अनुबंध है। इस पर अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ो और आपको वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के साथ अनुबंधित माना जाएगा। हाँ, वांग टेंग ने आध्यात्मिक अनुबंध लिया और अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सावधानीपूर्वक इसकी जांच की। एड्स बाय पब फ्यूचर। बैंगनी लौ सच्चा भगवान शांत रहा। वांग टेंग के संदेह के कारण क्रोध या अधीरता का कोई संकेत नहीं दिखा। उसने वांग टेंग की सावधानी और विवेक की भी प्रशंसा की। एक बार जब वांग टेंग को यकीन हो गया तो उन्होंने अनुबंध पर अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ी और झुककर कहा, मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ, पर्पल फ्लेम ट्रू गॉड। बहुत बढ़िया। अब से तुम मेरे पर्पल फ्लेम वंश के एक प्रतिभाशाली योद्धा हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस रोफोर्ड को बता देना और वह तुम्हारे लिए उसका इंतज़ाम कर देगा। पर्पल फ्लेम ट्रू गॉड ने संतुष्टि में सिर हिलाया। बैंगनी लौ वंश। वांग टेंग का दिल थोड़ा सा हिला, लेकिन इससे पहले कि वह आगे पूछताछ कर पाता, बैंगनी ज्वाला वाले सच्चे भगवान ने अपना हाथ हिलाया और दरवाजा बंद होते ही जोरदार आवाज के साथ हॉल से गायब हो गए। वांग टेंग। विनम्र आगमन से लेकर भव्य विदाई तक ये बैंगनी ज्वाला वाला सच्चा ईश्वर कुछ खास था। वांग टेंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित और हैरान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस पर ध्यान मत दो, भगवान हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। वे इस समय किसी खतरनाक स्थिति में होंगे। यहाँ एक क्लोन को प्रोजेक्ट करने और व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने में सक्षम होना ये दर्शाता है कि वे आपको कितना महत्व देते हैं। रोफोर्ड मुस्कुराते हुए दरवाजे के बाहर खड़े थे। वांग टेंग ने कहा, यह थोड़ा अप्रत्याशित है। तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, रोफोर्ड ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुमने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चलो मैं तुम्हें द्वीप के बारे में बताता हूँ और तुम्हें द्वीप से परिचित कराता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी ले चलता हूँ। ठीक है। वांग टेंग उस जगह पर नया होने के कारण स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया।